देखिए, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, जिसका सेकंड मैच वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान से जीत लिया और बहुत बड़े मार्जिन से जीता। 120 रनों के मार्जिन से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान से सेकंड टेस्ट मुकाबला जीत लिया। बड़ी खास बात यह है कि यह मैच ऐसा नहीं था कि कहीं बारबाडोस में चल रहा था या कहीं ट्रिनिडाड में चल रहा था। यह सीरीज खेली जा रही थी पाकिस्तान में। यह मैच चल रहा था मुल्तान में और पाकिस्तान की टीम अपने ही घर में वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई। वो वेस्ट इंडीज जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होती। वो वेस्ट इंडीज जब टी20 वर्ल्ड कप होता है उन्हीं के घर पर होता है तो वो वेस्ट इंडीज टॉप 4 में भी नहीं पहुंचती है। और आज की डेट में आलम यह है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का, कि वो वेस्ट इंडीज से भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं अपने घर पर। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अचीवमेंट रखी दोस्तों। 34 साल बाद, 34 इयर्स के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है। तो वेस्ट इंडीज के लिए तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 34 साल बाद आखिरकार वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान की धरती पर। और आपको याद होगा यही वेस्ट इंडीज की टीम है जिसने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। वो भी बड़े सालों बाद वेस्ट इंडीज ने हराया था। लेकिन स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान, 34 इयर्स के बाद जब लास्ट टाइम इस जीत से पहले वेस्ट इंडीज जीते थी तो कर्टनी वॉल्श और मेलकम मार्शल वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 34 साल पहले, और वो तो खूंखार वेस्ट इंडीज की टीम थी, उसके बाद से वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में जीत नहीं पा रही थी। लेकिन यहां पर ना सिर्फ जीते बल्कि सीरीज को ड्रॉ भी कराया। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। भाई, कटप्पा कौन है, बाहुबली कौन है? आपको साजिद दिख रहे हैं और आपको दिख रहे हैं वेरिकन। वेरिकन वो है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीते हैं, जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली, जिन्होंने इस इनिंग में, यानी कि जो आखिरी इनिंग थी जब वेस्ट इंडीज गेंदबाजी कर रही थी, 4th इनिंग्स फाइफर लिया और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी इन्हीं के नाम गया है। लेकिन ये आप विजुअल देखें, जब आपने लाइव देखा होगा, जब आखिरी विकेट लिए और बोल्ड मारा वहां पर साजिद कटप्पा को, क्योंकि कटप्पा यहां पर साजिद है और बाहुबली यहां पर है वेरिकन। जब बोल्ड मारा तो वेरिकन ने अपना यू कांट सी मी और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना, सेलिब्रेशन किया और साजिद के सामने जाके, जैसे साजिद करते हैं विकेट लेने के बाद, ले पंगा कबड्डी की तरह, बिल्कुल वही हूबहू एक्शन उनके मुंह पर जाकर सामने मैच जीतने के बाद वेरिकन ने किया। लेकिन इसकी शुरुआत की थी खुद कटप्पा साजिद ने, साजिद खान ने। वेरिकन को आउट कर पिछली इनिंग्स में ऐसा ही कुछ किया था उनके मुंह के सामने और एग्जैक्ट सूत समेत वेस्ट इंडीज ने, वेरिकन ने पाकिस्तान से और साजिद कटप्पा से बदला लिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कटप्पा को बाहुबली ने मारा, बाहुबली ने पूरी तरीके से मारा। वेरिकन ने पाकिस्तान को लपेट लपेट के धोया, 5 विकेटें वहां पर निकाल दी और आज पूरी दुनिया में यह पाकिस्तान की टीम जलील हो रही है। और क्यों ना हो भाई, 34 साल बाद वेस्ट इंडीज जीती है पाकिस्तान में जाकर। लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो अपने घर में वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं जीत पा रही है। पाकिस्तान के आकिब जावेद कहते हैं कि जी, अगर हमने पहले से ही रैंक टर्नर्स बनाए हुए होते तो इस WTC साइकिल में हम जो है वो शायद फाइनल्स खेल रहे होते। भाई साहब, फाइनल्स कहां से खेलोगे जब इतिहास में WTC के इस साइकिल में आपने सबसे आखिरी में फिनिश किया है? जरा दिखाइएगा पॉइंट्स टेबल, देखते हैं जरा WTC की पॉइंट्स टेबल। अगर आप देखें तो इस हार के बाद पाकिस्तान ने 9 टीमों के भीतर नंबर 9 पे फिनिश किया है। ये तो आज की डेट में पाकिस्तान के हाल है। WTC टेबल है ये, और ये इंडिया से कंपेयर करते हैं अपने आप को। इंडिया ने तो 19 मैच खेलकर 50% के साथ नंबर 3 पर जगह है। हमारा तो पहली बार WTC फाइनल मिस हुआ, वरना पिछली 2 साइकिल के तो हमने फाइनल्स खेले हैं। लेकिन पाकिस्तान को आप देख लीजिए, WTC पॉइंट्स टेबल 2023 टू 2025, पाकिस्तान फिनिशेस एट लास्ट। 14 मैचेस में सिर्फ 5 जीते हैं, 9 मैच हारे हैं, ड्रॉ तो इनके यहां पर होता ही नहीं है। 47 पॉइंट और 27.98 की परसेंटेज।